नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बला के ज़हीन हैं और एक अजीब ही खतरनाक कुव्वत बनकर उभरे हैं। जहां सियासी जमात की भी बस हो जाती है, वहां ये कोई ऐसा नया आइडिया ले आते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी एक नई एनर्जी दे देता है और इसका प्रेशर बढ़ा देता है। जब पूरी जमात ही खौफजदा हो जाती है और जमात को कुचलने का काम शुरू होता है, तो इस दौरान भी ये सोशल मीडिया पर किसी न किसी ऐसी चीज के पीछे लग जाते हैं जो मुखालफिन को खौफजदा कर देती है। आपने देखा होगा कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कुचलने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए गए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम रहनुमा एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते चले गए और यूं पार्टी को मुकम्मल तौर पर बज़ाहिर कुचल दिया गया था और पार्टी के पास कोई भी कुव्वत नहीं बची थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम लेना भी गुनाह करार दिया गया था। लेकिन फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने एक नई मुहिम का आगाज किया। ये झंडा लगाओ मुहिम थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे को अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर लगाना था। ये छोटा सा स्टेप था जिसे फेसबुक पर चंद नौजवानों ने शुरू किया और फिर ये इस कदर फैलता चला गया कि इसने ट्विटर समेत पूरे सोशल मीडिया को अपनी लपेट में ले लिया। और फिर सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही हमने देखा कि व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक, इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक, हर जगह सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा ही नजर आता था और हर शख्स की प्रोफाइल पिक्चर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा लगा हुआ था। और एक ऐसा तासुर बना कि जिस जमात को कुचल दिया गया था वो मुल्क की मजबूत तरीन जमात के रूप में उभर कर सामने आई और हर शख्स जब सोशल मीडिया खोलता था तो उसको हर तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा ही नजर आता था। और इस मुहिम ने ताकतवरों को हिला कर रख दिया, क्योंकि इसके खिलाफ वो कोई एक्शन भी नहीं ले सकते थे। और यूं पुरअमन तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने एस्टेब्लिशमेंट को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि उनके तमाम तर मुहिम इस झंडा लगाओ मुहिम की वजह से नाकारा हो गई। इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है और शोहदा चौक में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान को बजोरे कुव्वत कुचला गया और उन पर सीधी गोलियां चला दी गयी, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पूरी क़यादत इंतहाई खौफजदा हो गई। और आज हालात ये हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने मुंह खोलने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। और एक लतीफा बड़ा मशहूर हो चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत में से कोई भी रहनुमा सिर्फ दांतों वाले डॉक्टर के सामने ही मुंह खोल सकता है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने जरा भी देर नहीं की और वो एक बार फिर मैदान में एक नई एनर्जी से उतरे और उन्होंने एक ऐसी मुहिम शुरू कर दी जिसने एस्टेब्लिशमेंट को इस बार जो नुकसान पहुंचाया है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं पहुंचाया होगा। इमरान खान के कीबोर्ड वॉरियर्स ने शोहदा चौक में नहत्ते और पुरअमन मुजाहिरीन पर चलने वाली गोलियों के फौरन बाद पहली मुहिम ये शुरू की कि गोली क्यों चलाई। इस मुहिम की वजह से बयानियों को तकसीम करने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गईं और हर कोई यही सवाल पूछने लगा और ये सवाल एस्टेब्लिशमेंट पर ताजियाना बनकर बरसने लगा। अपने ही शहरियों के खिलाफ गोलियां चलाने का कोई भी जवाब नहीं हुआ करता और यूं इस मुहिम ने एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को बंद गली में धकेल दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पूरी क़यादत खामोश तमाशाई बन गई तो एस्टेब्लिशमेंट को कुछ हौसला मिला और फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के घर वालों को हिरासा किया गया और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें शुरू हुई। इस मुहिम की वजह से चंद बड़े अकाउंट्स तो खामोश हो गए, लेकिन फिर रद्दअमल में एक ऐसी मुहिम ने जन्म लिया जिसने पूरे सोशल मीडिया को अपनी लपेट में ले लिया है और एस्टेब्लिशमेंट को तारीखी नुकसान हो रहा है। पंजाबी की कहावत है कि गुज्जर नु ना मारो, गुज्जर दी कट्टी नु मारो, यानी गुज्जर को कुछ ना कहें बल्कि उसकी भैंस को नुकसान पहुंचाएंगे तो गुज्जर को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि भैंस ही उसकी रोजी रोटी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने एस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त आड़े हाथों लेने की बजाय इनके बिजनेस एम्पायर को टारगेट बनाया। अगरचे ये मुहिम भी 9 मई के बाद फेसबुक पर चंद नौजवानों ने शुरू की थी, लेकिन उस वक्त ये ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार इस मुहिम में कई बड़े सहाफी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमा भी शामिल हुए और चूंकि शोहदा चौक में नहत्ते और पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ चलने वाली गोलियों के बाद अवाम और फौज के दरमियान नफरत की एक फिजा बन चुकी थी, लिहाजा जैसे ही फौजी मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम चली तो हर शख्स ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम बड़ी ही अजीब है और किसी को पता नहीं चलता कि ये कैसे काम करती है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा आइडिया मार्केट में आता है तो ये सब छोड़ छाड़ कर उसके पीछे यूं लग जाते हैं कि फिर वो मुहिम कामयाब ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं होता। जैसे ही ये मुहिम लॉन्च हुई तो हर किसी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस वक्त हालात ये हैं कि फौजी मसनूआत की कीमतें तेजी से गिरी हैं, लेकिन उनकी खरीदारी कम से कम तर होती जा रही है। अगर आप एक आम शहरी हैं और आपको मुल्क की हालात से ज्यादा सरोकार भी नहीं है, लेकिन आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको 5 मिनट के अंदर ही दर्जनों पोस्टें नजर आ जाएंगी जिसमें फौजी मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम चल रही होगी और यूं हर वो शख्स जिसके हाथ में मोबाइल है उस तक ये मुहिम पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ये सोशल मीडिया के नौजवान या जूझ माजूझ की तरह हर जानिब फैले हुए हैं और हर सोशल मीडिया साइट पर 1 मिनट में हजारों पोस्टें हो रही हैं और यूं पूरा सोशल मीडिया फौजी मसनूआत के बाइकआउट मुहिम में लगा हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े कारोबार इस मुहिम के जद में आ चुके हैं और अस्करी सीमेंट से लेकर अस्करी बैंक तक, फौजी फोर्स से लेकर DHA की प्रॉपर्टीज तक इस मुहिम की बदौलत अवामी बाइकआउट
بائیکاٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے اڈیالہ جیل کے اندر بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال بنی۔ علیمہ آپا سے عمران خان صاحب نے کہا میرا کارن فلیکس کیوں نہیں لائے، جس پہ علیمہ آپا نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتا کیونکہ 26 نومبر گزرا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا 26 نومبر کا کارن فلیکس سے کیا تعلق ہے؟ تو علیمہ آپا نے کہا کہ آپ کے سوشل میڈیا والوں نے خاص مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا ہے، جسے سن کر عمران خان صاحب کہہ کے لگا کر ہنسے اور کہا میرے یہ سوشل میڈیا کے بچے اور بچیاں بہت تیز ہو گئے ہیں۔ ناظرین، عسکری مصنوعات کے بائیکاٹ کے فوج پر دو قسم کے اثرات مرتب ہوں گے، مالی نقصان اور معاشرتی نقصان۔ مالی نقصان کا سب کو اندازہ ہے اور یقیناً یہ بہت مؤثر ثابت ہوگا، لیکن اس سے بھی زیادہ مؤثر وہ معاشرتی نقصان ہوگا جو اس بائیکاٹ مہم سے پہنچے گا۔ ذرا اندازہ کریں کہ جب دکاندار لوگوں کو فوجی چیزیں دینے کی کوشش کرے گا اور وہ نفرت سے دھتکارتے ہوئے دوسری چیز کا تقاضا کریں گے تو معاشرے میں یہ تاثر پھیلتا جائے گا کہ فوج سے جڑی ہر چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس نفرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ لازمی نفرت ہے جو آمریت کا شکار ہر معاشرے کو بالآخر اختیار کرنا پڑتی ہے۔ یہ نفرت آگے چل کر فوجی ادارے کی اصلاح کی بنیاد رکھے گی۔ یہ نفرت جمہوری نظام کی بنیادیں مضبوط کرے گی۔ یہ نفرت عوام کو بندوق برداروں کی غلامی کی بجائے انہیں اپنا تابع کرنے کا شعور دے گی۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہتے ہیں کہ انہیں اصل مسئلہ مالی نقصان سے نہیں بلکہ اس نفرت سے ہے جو اس بائیکاٹ مہم سے معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔ یہ نفرت رکنی نہیں چاہیے، اسی میں ہمارے جمہوری نظام کی بقا ہے۔ اب میں یہ آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ یہ مہم درست ہے یا غلط۔ تاہم آخر میں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ بائیکاٹ آپ کا حق ہے، مگر گھٹیا حرکتوں میں قوم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ مثلا جو نوجوان چہرے پہ ماسک لگا کر عسکری بینک کی ATM مشینوں میں LP ڈال رہے ہیں، جو نوجوان مخصوص دکانوں کے باہر اشتہارات لگا رہے ہیں کہ اس دکان میں فوجی مصنوعات بکتی ہیں، اس دکان کا ہی بائیکاٹ کریں۔ جو نوجوان CSD، عسکری سیمنٹ اور فوجی فرٹیلائزرز کمپنیوں کو فیک اکاؤنٹ سے آرڈر کر رہے ہیں اور غلط پتوں پہ ڈیلیوری منگوا کر غائب ہو جاتے ہیں، جو نوجوان عسکری بینک کے عملے کو بیرونی ممالک کے نمبروں سے کالے کر کے دن بھر گالیاں دیتے ہیں کہ تم قاتلوں کے ہاں نوکریاں کیوں کرتے ہو، جو نوجوان اٹک پیٹرول پمپ کے باہر پرچیاں پھینک رہے ہیں کہ ملازمین اس پمپ کی نوکریاں چھوڑ دیں ورنہ رات کو پمپ کو آگ لگا دیں گے، جو نوجوان موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹ پہ کیچڑ ڈال کر اور ہیلمٹ میں جاتے ہیں اور اٹک پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوا کر وہاں سے پیسے دیے بغیر بھاگ جاتے ہیں، جو نوجوان نور پور کے دودھ کے بارے میں افواہ اڑا رہے ہیں کہ فوجیوں نے کھوتیوں کا فارم بنایا ہوا ہے جہاں سے یہ دودھ آتا ہے، جو نوجوان فوجی آئل کے بارے میں افواہ اڑاتے ہیں کہ یہ سور کی چربی سے بنایا جاتا ہے، یہ سارے نوجوان انتشاری ہیں اور ہمیں ایسے لوگوں کی ان مذموم حرکتوں کی کھل کر مخالفت کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ گھٹیا لوگ تو وہ ہیں جو یہ دلائل دے رہے ہیں کہ چونکہ فوجی کمپنیوں میں تمام CEOs اور کوالٹی مینیجرز قادیانی رکھے جاتے ہیں، لہٰذا حلال حرام کی تمیز کے بغیر بننے والی تمام اشیاء کا بائیکاٹ کریں اور قادیانیوں کے ہاتھ سے بنی چیزوں کے ذریعے اپنا ایمان خراب نہ کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی مہم سے معاشرے میں مذہبی منافرت اور انتشار پھیلتا جا رہا ہے جو قابل مذمت ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔